बीते कुछ दिनों से ये इंडिया के साथ क्या हो रहा है। पहले क्रिकेट की फील्ड में और अब ब्यूटी वर्ल्ड की ओर से इंडिया पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाया गया है। मिस वर्ल्ड पेजेंट में प्रियंका चोपड़ा की एक सह प्रतियोगी रही महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पक्ष में धांधली की गई थी। 2000 में प्रियंका चोपड़ा की मिस वर्ल्ड जीत ने उनके लिए बॉलीवुड में शामिल होने का द्वार खोल दिया, जिसने बाद में उन्हें हॉलीवुड में जाने का अधिकार दिया। लेकिन अब पूर्व मिस बारबाडोस लिलानी मैकॉनी ने आरोप लगाया है कि 2000 का मिस वर्ल्ड पेजेंट जिसे प्रियंका चोपड़ा ने जीता और भारत और अमेरिका में एक सफल करियर स्थापित किया, उसमें धांधली की गई। मिस बारबाडोस 2000 के रूप में लिलानी ने भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया। लिलानी ने कहा कि उन्हें याद आया कि उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने मिस यूएसए 2022 पेजेंट के बारे में इसी तरह के आरोपों के बारे में पढ़ा। लिलानी ने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन एग्जाम्पल्स का रेफरेंस दिया जिन्हें वे प्रियंका के लिए पक्षपात यानी बायस के रूप में देखती थी और एक व्यक्ति के रूप में इस टॉप बॉलीवुड स्टार को नॉट नाइस एंड अनलाइकेबल होने का दावा करती हैं। लिलानी ने आगे कहा, तो मैं मिस बारबाडोस थी और मैं मिस वर्ल्ड में गई और जिस साल मैं गई मिस इंडिया जीत गई। याद रहे पिछले साल मिस इंडिया ने ही जीत हासिल की थी। अब प्रायोजक एक भारतीय केबल टीवी स्टेशन जी टीवी भी था। उन्होंने पूरे मिस वर्ल्ड को स्पॉन्सर किया। हमारे सैश तक में जी टीवी था और फिर हमारे देश का नाम। ये याद करते हुए कि कैसे प्रियंका को वन पीस स्विम सूट और सरोंग में पोज देने की परमिशन दी गई थी जबकि बाकियों को सरोंग पहनने की अनुमति नहीं थी, लिलानी ने कहा कि प्रियंका के लिए फेवरेटिज्म का एक पैटर्न था जिसे सभी ने इस प्रोग्राम में देखा। उन्होंने कहा, प्रियंका चोपड़ा ही अकेली ऐसी शख्स थी जिन्हें अपना सरोंग ऑन रखने की इजाजत थी। जाहिर तौर पर वे अपनी स्किन टोन को इवन करने के लिए कुछ स्किन टोन क्रीम का यूज कर रही थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक ब्लीचिंग क्रीम थी, ये एक स्किन टोन क्रीम थी और क्योंकि क्रीम ने काम नहीं किया इसलिए वे अपने सरोंग को हटाना नहीं चाहती थी। तो फाइनल डिसीजन के दौरान वे सचमुच एक आउटफिट में है। अगर आप एक प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी हैं और कोई आपका फेवर करता है तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? आप तो इसके साथ ही जाएंगे ना। दूसरा एग्जाम्पल्स का रेफरेंस देते हुए लिलानी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा रिहर्सल भी नहीं जाती थी। ब्रेकफास्ट तक उन्हें उनके बिस्तर पर दिया जाता था। प्रियंका चोपड़ा के पास खुद से पूरी तरह से प्रेस कॉल्स थे जबकि कोई और कभी नहीं गया। एशियाई ही नहीं किसी भी और कॉन्टिनेंट के कंटेस्टेंट्स को कभी भी इन प्रेस कॉलों के लिए नहीं बुलाया गया। प्रतियोगिता के दौरान जीतने से पहले उसकी तस्वीरें बीच पर चलते हुए थी और हम सभी एक रेत के गड्ढे में एक साथ एक ग्रुप में हैं। जिस डिजाइनर ने उसका गाउन डिजाइन किया उसने हमारे गाउन भी डिजाइन किए थे। हमारे गाउन बेसिकली उसके गाउन के मिनी ब्राइड गाउन थे। हमारे गाउन की फिटिंग बहुत बुरी थी जबकि उसका गाउन एकदम स्पॉटलेस था। लिलानी ने कहा कि जब प्रियंका को फाइनली विजेता का ताज पहनाया गया तो बाकी कंटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट में वहां से चले जाना बेहतर समझा। मिस वर्ल्ड में हर कोई जानता था कि प्रियंका चोपड़ा जीतने वाली थी और ये रिग्ड था। प्रियंका पिछले कुछ वर्षों में कुछ विवादों में शामिल रही हैं और उन्होंने हमेशा एक स्टैंड लिया है। अब तक 3 मौकों पर प्रियंका ने जवाब दिया है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या वे लिलानी के दावों पर कुछ रिएक्शन देंगी या नहीं। देखते रहिए तमाशा।